देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति भी शांत हो जाए। सारे विश्व के मंगल की कामना करने वाले ऋषि मुनियों के हम वंशज हैं। उनकी विरासत को अपने जीवन में उतार कर चलना है। ऐसा चलने में संघर्ष अपरिहार्य है। भगवान सबकी परीक्षा लेता है, हमारी भी ले रहा है और लेते रहेगा। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पेपर को कैसे देना चाहिए, उत्तर कैसे लिखना चाहिए, राजा दाहर सेन जैसे हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन से बताया है, उसको भूलना नहीं है। ये जीवन हमको सिखाया अपने भूमि ने। आप कल्पना कीजिए, दुनिया में हमको जीना है और अगर भूमि मिली है अरबस्तान जैसी, जहां भूमि कुछ नहीं देती, तो हमारे सामने क्या चारा रहता। हम भी रेगिस्तान से आने जाने वाले व्यापारिक काफिलों की सेवा करते, छोटे छोटे काम ईमानदारी से, सस्ते में, ज्यादा समय लगाकर प्रामाणिकता से करते, क्योंकि वो कोई परमानेंट नौकरी नहीं है। आज का काम कल फिर से मिलना चाहिए। और ये नहीं करते बनता, अहंकार प्रचंड है तो हाथ में तलवार लेकर उनको लूटते। हम लुटारू होते तो हमको भी लूटने वाले पैदा होते, तो हमको सदा तैयार रहना पड़ता। ऐसे ही हमारा स्वभाव बनता। हमारा स्वभाव ऐसा नहीं बना। क्यों नहीं बना? हिमालय के दोनों भुजाओं में सागर पर्यंत फैली यह हमारी भारत भूमि विविधता से भरी हुई है, सब कुछ देती है, सबको देती है, सबके लिए पर्याप्त है। लड़ाई झगड़े करने की जरूरत नहीं है। अपनी मेहनत करो, अपने भूमि में खूब कमाओ, खूब खाओ, सबको देते जाओ। बाहर से आए दो चार लोग तो हम पूछते नहीं तुम्हारी भाषा क्या है, तुम्हारा पंथ संप्रदाय क्या है, क्योंकि हमको विविध पंथ संप्रदायों में जीने की आदत है। विविध भाषाओं के बोलने वाले हम सब लोग एक कुटुंब के नाते इकट्ठा रह सकते हैं, ये हमारी आदत है। हम उनको भी नहीं पूछते, आओ बसो, तुम भी बसो, तुम भी खाओ। हमको मतांतरण करने की जरूरत नहीं है। सारी दुनिया मिलकर कैसे चल सकती है, इसका नमूना हमारा जीवन है, हमारी जीवन की विरासत है। क्यों? क्योंकि हमारी भूमि ऐसी है। उस मातृभूमि को नहीं भूलना। उसके बिना हमारा धर्म संस्कृति भी नहीं है, क्योंकि उसी ने हमको इस दिशा में भेजा। उसी ने हमको कहा कि बिना लड़ाई झगड़े करके अगर जीवन चलता है तो क्यों खतरे में पड़ते हो, क्यों अपने मन को खराब करते हो कटु भावनाओं से। सत्य पर चलो, अहिंसा पर चलो, प्रेम से रहो, मिलजुल कर चलो। ऐसा करते करते हमने सारी दुनिया के मूल को, ईश्वर को साक्षात कर लिया। उस भूमि का प्रताप है। वो जगत जननी माता हमारा पोषण केवल देह का नहीं करती, हमारे मन बुद्धि स्वभाव को भी उसी ने हमको दिया है। इसलिए हम भारत माता कहते हैं। उस भूमि को भूलना नहीं। उसका एक अंग उधर है आज। अपने बाजुओं के पुरुषार्थ पर कल उसको वापस लाएंगे। जैसा वापस ला सकते वैसा लाएंगे। प्रेम से आ सकता है, प्रेम से आएगा। नहीं, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करेंगे। लेकिन पहले हम तैयार तो हो जाए। हम याद तो रखें क्या क्या हमारा था। हम याद तो रखें कि हमारा जो था उसको हमारा ही रखने के लिए हमारे महापुरुषों ने कैसा कैसा इतिहास रचा है, कैसे कैसे बलिदान दिए हैं। नई पीढ़ी में यह ज्ञान संक्रमित करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह संघर्ष एक दो वर्षों का नहीं है, यह 1000 वर्षों से चल रहा है। और आज मुझे लगता है, मेरा अपना हिसाब है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि और 50-60 साल चलेगा। उसमें विजयी होना है तो और आगे की 2-3 पीढ़ियां इसी भावना से इस संघर्ष को करे, अपना जीवन जले, अपना जीवन जलाए। भारतवर्ष के जीवन में आज एक क्षरण नजर में आ रहा है। बाकी कोई खतरा हमारे लिए नहीं है। बाकी खतरे तो हमारे यहां 1000 वर्षों से नाच रहे। हमने उसको अपने इतिहास में और अपने वर्तमान में 10-10 हजार पछाड़ा है, वो हमको समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन जिस कारण 1000 वर्ष के संघर्ष के बाद भी वो नाच रहे हैं, वो हमारी अपनी दुर्बलता है। वो दुर्बलता को दूर हटाना है, हमारी अपनी कमियों को दूर करना है। और हमारी अपनी कमियों को तभी दूर कर सकेंगे जब हमारी कुल कीर्ति का ज्ञान हमको होगा, अपने पूर्वजों का ज्ञान हमको होगा। राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ में हिंसा हो रही थी। उस हिंसा को रोकने के लिए ऋषि आए, उन्होंने उसको बंद करवाया और राजा जन्मेजय के यहां कथा करवाई। उस कथा में क्या बताया?
राजा जन्मेजय के पूर्वजों की कथा, पांडव कौरवों की कथा बताई। धर्म आचरण पर कैसे दृढ़ रहना, उसके लिए संघर्ष कैसे करना, फिर भी मन में अहिंसा प्रेम को ही कैसे पालना, कटुता कैसे नहीं आने देना, यह बताया। राजा रामचंद्र को वनवास के दिनों में ऋषियों ने कहानियां बता बताकर रघुवंश की महत्ता बताई। हनुमान जी का बल जागृत करने में हनुमान जी को जांबवान जी ने उन्हीं की कथा सुनाई, उन्हीं के पूर्व पराक्रम का ज्ञान दिया। हमको भी अपना पूर्व इतिहास याद करना है, अपने महापुरुषों को याद करना है, उनके जीवन को याद करके अपने जीवन में उतारना है, नई पीढ़ी में उतारना है इस भावना को, और इस संघर्ष को आगे बढ़ाते बढ़ाते सारी दुनिया के सुख शांति के लिए आज हमारी दुश्मन बनकर जो शक्तियां खड़ी है उनकी भी भलाई के लिए उसको यशस्वी करना है। इस दृष्टि से आपका यह प्रयास उस प्रयास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देने वाला प्रयास है। और इसलिए मैंने भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ताओं ने एक दो बार कहने पर अपने कार्यक्रम को एक दिन कम करके यहां आना मान्य किया। यहां आने पर जब मैंने देखा कि यहां सब सारे संत वृंद विद्यमान हैं, तो मुझे लगा कि मैं यहां नहीं आता तो भी चलता, क्योंकि जो मुझे कहना है उसकी याद उन्होंने आपको दूसरे शब्दों में अभी मेरे सामने दी है। उनके इस संदेश को हृदयंगम कीजिए, अपने स्मृति को पूर्ण साबुत रखिए, अपने आचरण को उस स्मृति के अनुसार गढ़िए और अपने नई पीढ़ियों को उस स्मृति के संस्कारों में पालिए। अपने देश के, दुनिया के और अपने स्वयं के उद्धार का यही मार्ग है। भूलना नहीं है, इसलिए स्मारक पर हम आए हैं। स्मरण हमको करना है, याद दिलाने का काम स्मारक कर रहा है, बहुत अच्छी तरह बना है, सारा इतिहास यहां पर है, एक बार देख लेंगे तो तरोताजा हो जाएगा। लेकिन उस इतिहास को अपने हृदय में कायम रखकर नया इतिहास रचने के लिए उन ऐतिहासिक महापुरुषों जैसी जीवन की प्रखरता को, तेजस्विता को उत्पन्न करना अपने हाथ में है। उसको उत्पन्न करने का और नई पीढ़ी में भी उसका संस्कार डालने का संकल्प लेकर हम यहाँ से जाए, संतों के आदर्श को शिरोधार्य करके उसका पालन करें, इतना एक और आपको, आपके प्रति अनुरोध करता हुआ, आपका धन्यवाद करता हुआ, संतों को नमन करता हुआ मैं अपने 4 शब्द समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज ऐसा विरंगम दृश्य